इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 2A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभ्यास 2A में वर्ग से संबंधित प्रश्न है। वर्ग क्या होता है? यदि कोई संख्या है, अगर उसमें उसी संख्या से जब गुणा कर देते हैं तो उनका गुणनफल जो प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 है, 2 में अगर हम 2 से ही गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होती है 4, गुणनफल जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम 2 का वर्ग कहेंगे। ऐसे ही कोई संख्या मान लेते हैं 3 है, तो इसमें अगर हम 3 से ही गुणा करें तो आएगा 9, तो 3 का वर्ग जो है वो 9 हो जाएगा। वर्ग को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। इसको पढ़ें 3 की घात 2 या 3 का वर्ग या फिर 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर पढ़ें, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और इसका मतलब होता है कि ये 2 बार गुणा, यानी 3 3 का 9, ये हो जाएगा इसका वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा 9। वर्ग की अवधारणा भी देख लेते हैं। मान लीजिए 3 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग खींचते हैं। मान लेते हैं कि ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 3 सेंटीमीटर का है और ये एक वर्ग है। इसे हम क्या करते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बांटते हैं। जब इसे हम 3 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 भागों में बढ़ गया, 1-1 सेंटीमीटर वाला हो गया। ये पूरा है 3 सेंटीमीटर और इसमें से ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1। इसको भी बांटते हैं इधर से। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो वर्ग बनेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग बनेंगे। तो 3 का वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, या 9 है 3 का वर्ग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है। इसे हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं और इधर से भी 2 भागों में। ये पूरा है 2 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग मिल गए। कितने वर्ग मिले? 1 2 3 4, 4 वर्ग मिले। तो 4 जो हो गया ये 2 का वर्ग हो गया, यानी 2 का वर्ग जो है वो कितना हो गया? 4 हो गया। आइए अब हम देखते हैं अभ्यास 2A के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। एक से 15 के बीच की सभी विषम संख्याएं, और इधर लिख लेते हैं वर्ग। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, और सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। तो लिखते हैं 1 से 15 के बीच की लेना है, 1 और 15 को नहीं लेना है इनके बीच की लेना है, जितने भी विषम संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? 2 तो सम हो जाता है, तो 3 3 5 7 9 11 13 को थोड़ा और बड़ा करते हैं। 3 का वर्ग जो हो जाएगा वैसे 3 की घात 2 लगा देंगे, बराबर 3 गुणा 3 अब बराबर 9।
ऐसे 5 का जो वर्ग हो जाएगा 5 की घात 2, 5 गुणा 5 बराबर 25। 7 का वर्ग हो जाएगा 7 की घात 2, 7 गुणा 7 बराबर 49। 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49। 9 का वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 गुणा 9 बराबर 81। 11 का वर्ग जो हो जाएगा वो 11 गुणा 11 बराबर 121। और 13 का वर्ग होगा 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13 बराबर इसका होता है 169 169। और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित के मान बताइए। दूसरा, दूसरा, दूसरे का पहला क्या होगा? लिखा है 56 का स्क्वायर। छप्पन के स्क्वायर का मान बराबर हो जाएगा ये 56 गुणा 56। 56 में 56 से गुणा करके लिख देंगे। 6 में 36, 6 पचे 30 और 3 33। 6 पचे 30 और 50 25 और 3 28। 6 3 8 3 11 और ये हो जाएगा 3 31 36 31 36। ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरे का दूसरा देखते हैं। पैंसठ का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर का मान ये बराबर हो जाएगा 65 गुणा 65। 65 में जब 65 से गुणा करेंगे तो 50 25 हासिल 2 6 पचे 30 और 2 32 मुकट्टम। 6 पचे 30 हासिल 3 50 में 36 और 3 39। ये हो जाएगा 5 2 9 3 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4 42 25। ये जो 65 है जो लास्ट में 5 वाले जो होते हैं जिनका वर्ग निकालना होता है इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहीं पे देख लीजिए। 65 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इधर लिखते हैं। एक तो तरीका यही है कि आप 65 में 65 से गुणा कीजिए जो आए यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा तरीका ये होता है लास्ट में जिसके 5 होता है क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और अगली संख्या जो है 6 है तो 6 में एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 यानी 6 की अगली संख्या। तो 6 की अगली संख्या 7 तो 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 7 छक्के हो जाएगा 42। ये आंसर हो जाता है। सिंपल गुणा कीजिए तो भी वही आंसर आएगा वैसे कीजिए। ऐसे ही मान लीजिए आप जो है ये देखिए इसके पीछे भी 25 है इसका भी स्क्वायर निकालना चाहते हैं या तो 25 में 25 से गुणा कीजिए लिखिए या तो इस तरीके से क्या करेंगे पहले इस 5 का गुणा 50 हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। उसके बाद 2 में गुणा कर देंगे 3 से तो 2 3 6 ये आंसर हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप 45 का निकालना चाहें स्क्वायर तो क्या करेंगे 50 25
और फिर 4 का गुणा 5 से करेंगे, अगली संख्या से करेंगे, 4 5 20, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लेते हैं। सब में ये ट्रिक नहीं लगेगा, सबका अलग अलग होता है, लेकिन इसका ये आसान था तो यही बता दिया। हो गया 31 36 42 25। तीसरा देखते हैं, तीसरा और चौथा। दूसरे का तीसरा पार्ट, इसका हल करें। मान बताना है। तीसरे पार्ट में कह रहा है 82 के स्क्वायर का मान, ये हो जाएगा 82 गुणा 82। अब 82 में 82 से गुणा कर दें, 2 दूना 4, 2 8 16, कट्टम लगाया, 8 दूना 16, हासिल 1, 8 8 64 और 1 65। ये हो जाएगा 4 6 6 12, 5 1 6 1 7, 67 24। ये हो गया। अगला देखते हैं, एक और है, चौथा है, इसी में देख लेते हैं। दूसरे का चौथा, सभी हल करेंगे। पचहत्तर का स्क्वायर का मान, ये हो जाएगा 75 गुणा 75। अब चाहे तो जैसे ट्रिक बताया था उससे गुणा कर लें, या पहले हम ट्रिक से करते हैं। ये हो जाएगा पहले इस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 7 में गुणा करेंगे 8 से, तो 7 8 56। ये आंसर हो जाएगा। हम ऐसे सिंपल गुणा करके भी देख लेते हैं। 75 में 75 से गुणा करते हैं, 55 25, हासिल 2, 5 7 35 और 2 35, कट्टम लगाया, 7 5 35, हासिल 3, 7 7 49 और 3 52, 5 7 5 12, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 56 25। यही बराबर ही आएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हो गए। तीसरा देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ये तो ठीक है, ये आ गया है आंसर, हर दोनों आ गया। ठीक है, पहला, तीसरे का पहला, क्या है, -5 का वर्ग। -5 का वर्ग का मतलब स्क्वायर लगा देंगे, -5 गुणा -5, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, हट जाएगा, 5 का 5 से गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। तेरह बटे 17 का वर्ग, 13 बटा 17 वर्ग, अंश और हर दोनों का वर्ग है। क्या करेंगे, 13 गुणा 13, नीचे 17 गुणा 17, 13 में 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 169, और 17 में 17 से गुणा करेंगे तो आएगा 279, और यही हो जाएगा। गुणा करके भी देख सकते हैं, यहाँ कर देते हैं। 13 में 13 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 एकम 3, खट्टम, 3 एकम 3, 1 एक नाम 1, 9 6 1, 13 में 13 से आ गया। 17 में 17 से गुणा कर लेते हैं,
7 7 49, 7 एकम 7 4 11, कट्टम लगाया 7 1, तो ये हो गया 9 8 2 209, यही लिखा। तीसरा खंड देखते हैं। तीसरे का तीसरा है, इसका हल है यहाँ दूसरा। तीसरे का तीसरा देखते हैं। तीसरे का तीसरा का हमें हल क्या है? -6/7 का वर्ग -6/7 स्क्वायर -6/7 गुणा -6/7, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 6, ऊपर हो गया 6 गुणा 6, नीचे हो गया 7 गुणा 7, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 7 7 49, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चौथा देखते हैं। तीसरे का चौथा है 15/19 का वर्ग, 15/19 का वर्ग, ये हो जाएगा 15 गुणा 15, नीचे हो जाएगा 19 गुणा 19, 15 में 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 225, और 19 में 19 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 361, यही हो जाएगा आपका। गुणा करके भी देख सकते हैं, ये गुणा कर दें 15 में 15 से, 50 25, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, 1 एकानम 1, 5 7 5 12, 1 1 2, 225 आया। 19 में 19 से गुणा करते हैं, 9 9 81, 9 एकम 9 और 8 17, कट्टम 9 और 1 1, 9 7 16, हासिल 1, 2 और 1 3, किया है। चार पार्ट हो गए, पांचवा देखते हैं। तीसरे का पांचवा, इसका हल हो जाएगा, क्या होगा? -125 का वर्ग, -125, इसका लगा दिया वर्ग, तो -125 गुणा -125, माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया, बच गया आपका 125 गुणा 125। इसका भी वैसे गुणा कर लें, या तो 125 लिखें यहाँ, 125 से गुणा करें, दोनों कर देते हैं। देखिए पहले उसे करते हैं, लास्ट में 5 है तो इसका उसी ट्रिक से निकालेंगे, हो जाएगा 50 25, ठीक, क्या बच गया 12। तो अब 12 में क्या करेंगे, 13 से गुणा करेंगे इसके अगली संख्या से, तो 12 में जब 13 से गुणा करते हैं तो 12 बार ये 144 और 12 156 होता है, तो 15,625 ही आएगा। सिंपल गुणा करके देख लेते हैं यहाँ पे, 50 25 का 5,
हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, कट्टम लगाया। 2 5 10 का 0, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 ठो कट्टम लगाएंगे। अब 5 2 और 1, 5 2, 5 5 10 6 16, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 बराबर ही आएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। चौथा 5वां हो गया। छठा पार्ट देखते हैं। क्या लिखा है? 9/-23 का वर्ग। हर में हो या अंश में हो, भिन्न हमारा ऋणात्मक है। तो 9/-23 का स्क्वायर 9/-23 गुणा 9/-23। माइनस का माइनस से गुणा होगा, प्लस हट गया, क्या बचा? 9 गुणा 9 नीचे 23 गुणा 23। 9 का 9 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। 23 में 23 से गुणा कर ले। 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 3 6 और 2 दूना 4, 9 6 6 12, 4 और 1 5, 529। यही हो गया। 3 प्रश्न, 3 ही प्रश्न थे। इस क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।